नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। आप देख रहे हैं आज तक। पहले दौर के चुनाव के लिए आज दिग्गजों के पर्चा भरने का आखिरी दिन है। मथुरा से हेमा मालिनी, गाजियाबाद से वीके सिंह, नागपुर से गडकरी जैसे बड़े नेता पर्चा भर रहे हैं। वैसे वोटरों की अदालत में जाने से पहले सारे नेता भगवान के दर पर पहुंचे। हेमा से लेकर वीके सिंह और गडकरी ने भी नागपुर में पूजा अर्चना करी और मथुरा में हेमा मालिनी के साथ पूजा अर्चना में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तो गडकरी के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस नागपुर पहुंचे। तो पूरी ताकत यहां पर बीजेपी की ओर से झोंक दी गई है। जो पिछले साल जहां से चुनाव ये तीनों लड़े थे, वहीं से एक बार फिर से इन्हें टिकट दिया गया है। नागपुर से नितिन गडकरी, गाजियाबाद से वीके सिंह और मथुरा से हेमा मालिनी एक बार फिर से उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां से 2014 में चुनाव लड़ा था। नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है और ऐसे में पूरी ताकत झोंक दी गई है। मुख्यमंत्री उस सूबे के हों, योगी आदित्यनाथ हो, देवेंद्र फडणवीस हो, वो पहुंचे हैं नितिन गडकरी और साथ ही हेमा मालिनी को सपोर्ट करने। जिस वक्त वो पर्चा दाखिल करेंगे उस वक्त भी वो साथ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ की आप तस्वीर उस वक्त की देख सकते हैं जब मथुरा के बाकी बिहारी मंदिर में हेमा मालिनी के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। इसके बाद एक सभा को भी संबोधित किया जाएगा जिसमें वो मौजूद रहेंगे। लेकिन भारी भीड़, भक्तों के हुजूम के साथ साथ जो हेमा मालिनी के फैंस हैं वो भी ये मौका नहीं गंवाना चाहते थे, मंदिर में मौजूद थे ताकि एक झलक हेमा की पा सके। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से जो समर्थक हैं वो योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं। किस तरह का वहां पर शोर है, मंत्रों का उच्चारण तो चल ही रहा है, लेकिन पीछे जो भारी भीड़ है वो भी काफी उत्साहित दिखाई दे रही है। सुबह से ही आज वहां पर जोश दिखाई दे रहा है समर्थकों का, जो कि योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहता है। लेकिन हेमा मालिनी जो पिछले चुनाव में भी मथुरा से ही लड़ी थी और जीती भी थी, एक बार फिर से यहीं से चुनाव लड़ेंगी। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। एक बार फिर से मथुरा से ही उन्हें टिकट दिया है। नामांकन भरने का आखिरी दिन है, पहले चरण का जो मतदान होना है उसके लिए। और ऐसे में ये तस्वीरें काफ़ी कुछ कह रही हैं। किस तरह से सिर्फ हेमा मालिनी ही मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी पहुंचे हैं। पर्चा दाखिल करने के दौरान भी वो मौजूद रहेंगे और पूजा अर्चना में भी वो हेमा मालिनी के साथ दिखाई दे। दूसरी तस्वीर देखिए, जनरल वीके सिंह, गाजियाबाद से इन्हें टिकट मिला है, वहां पर अपनी पत्नी के साथ हवन करते हुए उन्हें भी आज पर्चा दाखिल करना है गाजियाबाद से 2019 चुनाव के लिए। ऐसे में पूरी श्रद्धा, आस्था, भक्ति यहाँ पर उम्मीदवारों में दिखाई दे रही है। तो वीके सिंह गाजियाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने पर्चा भरने से पहले हवन किया, फिर विपक्ष पर हमला बोला। have made a comment in the past which had made a controversy. घर में मच्छर घुसेंगे तो मच्छर मार के गिनेंगे कि आराम से सो जाएंगे. Don't you think that kind of a trivial juxtaposition is not required, sir, especially in the elections? I didn't say घर में घुसेंगे. I said मैं रात को उठा, मच्छर काट रहे थे, मैंने हिट मारी, मच्छर मर गए. अब मैं मच्छर गिनूं या सो जाऊं? Justifying that comment, sir? Why should I justify? तो आज शाम तक ये तय हो जाएगा कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा या फिर नहीं। आपसी गठबंधन को लेकर कांग्रेस मतभेद है और इसीलिए पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी पर अंतिम फैसले को छोड़ दिया है। शीला दीक्षित समेत दिल्ली के कई नेता गठबंधन के विरोध में हैं, जबकि दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको, अरविंदर सिंह लवली सभी जिला अध्यक्ष गठबंधन के पक्ष में हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी आखिरकार क्या फैसला लेंगे? क्या गठजोड़ होगा, क्या गठबंधन होगा आम आदमी पार्टी के साथ या फिर नहीं? हालांकि शीला दीक्षित गठबंधन को लेकर पहले ही ऐतराज जता चुकी है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना संभव नहीं है। हालांकि पीसी चाको ने यह कहा है कि अगर गठबंधन होता है तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, इसीलिए यह गठबंधन होना चाहिए। लेकिन अब भी गठबंधन पर सस्पेंस जारी है। मीटिंग हालांकि खत्म हो चुकी है, लेकिन शाम तक कांग्रेस फैसला ले सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ये फैसला लेंगे और इस मीटिंग में आपको बता दें कि प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस से जबरदस्त मतभेद है। शीला दीक्षित शुरू से ही इस गठबंधन के विरोध में है, जबकि केजरीवाल शुरू से ही गठबंधन की बात कर रहे हैं।
पर मुझे बिल्कुल ही कुछ नहीं मालूम है इसके, क्योंकि जो राहुल जी ने कहा था और उस मीटिंग में हुआ था उसमें चाको जी भी थे, तो फाइनल डिसीजन जो लीडर लेता वो फाइनल डिसीजन होता। चिंता का विषय तो जो है सो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ऐसा नहीं। आफ्टर ऑल मैं यहाँ की अध्यक्षा हूँ तो मुझसे बोलना तो चाहिए था ना, बिना बोले आप कुछ कर रहे हैं पता नहीं, और फिर हैं भी नहीं वो यहाँ पे। तो अब देखते हैं क्या होता है। लड़ाई टफ होगी, अगर दोनों साथ आते तो बीजेपी वाइप आउट हो जाती, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है, अभी हम जो सर्वे करा रहे हैं अपने, मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसके बावजूद भी बीजेपी को शिकस्त देंगे। मैं सलाह नहीं देती हूँ जब तक कोई पूछता नहीं है कोई बात पे, मैं कोई कभी नहीं देती हूँ, और मेरे से किसी ने पूछा नहीं, जब पूछेंगे तब बताऊंगी। बता दूं कि दिल्ली पिछले एक हफ्ते से हमारे जितने इंटरनल सर्वे आए हैं उसके हिसाब से दिल्ली के लोग पूर्ण राज्य के लिए आम आदमी पार्टी को के 7 सांसदों को भारी बहुमत से जिताते हुए लग रहे हैं। बिना कांग्रेस के भी आम आदमी पार्टी के 7 सांसद भारी बहुमत से जीत रहे हैं। वहीं हरियाणा की डांसर सपना चौधरी पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। वो कांग्रेस में शामिल हुई है नहीं हुई है, सवाल के साथ अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल सवाल यह है कि क्या सपना चौधरी बीजेपी में शामिल होंगी, क्योंकि सपना चौधरी की एक नई तस्वीर सामने आई जिसमें वो मनोज तिवारी के साथ दिखाई दे रही हैं। हालांकि सपना की तरफ से ये कहा गया है कि वो 2019 का चुनाव नहीं लड़ेंगी, और साथ ही ये भी क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी। सर, कल सपना चौधरी से मुलाकात रही है, रात को क्या कुछ रहा? दिल्ली भी और नेशनल। अब देखिए, सपना ने खुद ही बता दिया है, तो वो जो बोलती है सच बोलती है, और उसका बोलना कि कल वो हमारे साथ हम लोग मिले थे, उन्होंने हम लोग खाना खाए साथ में, वो बहुत परेशान थी, वो कांग्रेस के इस झूठ से बहुत आहत दिखी, हम उससे मिले। अब इसके बाद की जानकारी कुछ दिन बाद देंगे। क्या लगता है कि सपना बीजेपी ज्वाइन कर? अब आज हम कुछ नहीं बोल सकते। हम समझते हैं कि कल जो सपना ने, एक बड़ी हृदय की भोली आर्टिस्ट है, बड़ी सुपरस्टार होने के बावजूद भी उसने कहा हम जो करेंगे खुद कहेंगे, तो इसलिए अब हमारे तरफ से अभी कोई बात मत कहलवाइए। एक बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और हम क्यों नहीं चाहेंगे कि सपना हमारे साथ आए, लेकिन इसकी आधिकारिक सूचना जब होगी तब होगी, अभी कोई बात नहीं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।